Good morning, smart learners. How are you all? I hope you all are fit, fine and healthy and spending quality time with your family members. I always pray to God for your good health and happiness. बच्चों, हमेशा परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अगर हमें किसी भी काम में सफल होना है तो हमें उस काम को परिश्रम से करना होगा, मेहनत से करना होगा, दिल लगाकर करना होगा, तो हमें उस काम में सफलता अवश्य ही मिलेगी। टुडे वी आर गोइंग टू डू टेस्ट पेपर 1. It is based on lessons 1 to 11. We will do page number 70. So all of you be ready with your books. Open page 70. We have completed chapter 1 to 11 till now, and we have one test paper that is based on all these chapters. तो चलिए अब हम इस टेस्ट पेपर के थ्रू रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं कि कितने चैप्टर्स समझ आए। तो अच्छे से सभी चीज़ों को ध्यान से समझना है और करना है। क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शंस में आपको उसके ऊपर टिक लगाना है। नंबर 1, वी हियर with the help of our, कि हम किसकी हेल्प से सुनते हैं। eyes, ears, nose, तो हमें सुनने में कौन हेल्प करता है? yes, ears, हमारे कान सुनने में हमें हेल्प करते हैं। नंबर 2, the number of teeth in an adult is, adult मतलब 18 ईयर से जिसकी ज़्यादा एज होती है उनके कितने टीथ होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एन एडल्ट 28, 32, 30। तो एडल्ट के कितने टीथ होते हैं? 32। नंबर 3, hailstones look like small balls of, छोटे छोटे बॉल्स जैसे होती है ये, और हेलस्टोन्स किसके जैसे नजर आते हैं? हेलस्टोन क्या होते हैं? ओले, जो रेन के साथ कई बार स्काई से धरती पर गिरते हैं। तो वो स्मॉल बॉल्स होते हैं। वो किसकी बॉल्स होती हैं? आइस, वूल और रबर। तो किसकी होती है हेलस्टोन्स? किसकी बनी होती है ये बॉल्स? आइस की। तो हम आइस को टिक लगाएंगे। नंबर 4, बुक ऑफ मैप्स, एक बुक जिसमें मैप्स होते हैं, बहुत सारे मैप्स होते हैं, इज कॉल्ड आ, जो मैप्स की बुक होती है उसे क्या कहते हैं? एटलस, डिक्शनरी या फिर एल्बम। तो मैप्स ऑफ बुक इज कॉल्ड एन एटलस। क्वेश्चन बी इज फिलिंग द ब्लैंक्स। तो चलिए आप फिल द ब्लैंक्स करते हैं। नंबर 1, द ब्रेल स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय। ब्रेल स्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो ब्लाइंड पीपल यूज करते हैं अपनी फिंगर की टिप्स की हेल्प से। जो रेज सर्फेस पे डॉट्स होती हैं उनको वो फील करते हैं, टच करते हैं और उसको रीड करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो किसने बनाई थी, उनका नाम यहाँ पर लिखना है। तो ब्रेल स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल। तो लिखिए यहाँ पर लुइस ब्रेल, LOUIS, लुइस ब्रेल, BRAILLE, लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल was the person who invented Braille script. Number 2, to make soil rich in minerals, farmers add dash and dash
कि सोइल को रिच बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं सोइल के अंदर? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। राइट डाउन fertilizers and manure and fertilizers. Number 3, when a large number of people eat together, कि जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा खाना खाते हैं, it is called, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं community eating। COMMUNITY, community eating, EATING। When a large number of people eat together, it is called community eating। The change of water into water vapor, water का water vapor में change होना by heating, कि जब हम उसे गर्म करते हैं, is called, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन EVAPORATION। Evaporation is the process in which water is changed into water vapor due to heating। The 3 forms of water, water की 3 forms हैं, वो यहाँ पर लिखिए कौन कौन सी हैं? 3 forms of water are आइस, सॉलिड फॉर्म में आइस होती है, लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है, एंड गैसेस फॉर्म में स्टीम होती है, जो वो वाटर वेपर करके एटमॉस्फेयर में होती है। तो 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर आइस, वाटर एंड स्टीम। क्वेश्चन सी, राइट ट्रू और फॉल्स। अब स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें ट्रू या फॉल्स लिखना है। तो ट्रू फॉल्स करते हुए हमें ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट का मीनिंग समझना है कि उसमें वो बात सही है या गलत है। नंबर 1, द फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। किसी भी बच्चे के लिए फैमिली ही उसका पहला स्कूल होती है, पहला विद्यालय होती है, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाने से पहले बहुत सारी अच्छी बातें अपनी फैमिली से ही सीखता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? ट्रू। TRUE, ट्रू। नंबर 2, द नंबर ऑफ मिल्क टीथ इज 30। कि जो मिल्क टीथ होते हैं न्यूली बॉर्न बेबी की जब 6 to 8 मंथ्स के बाद टीथ आते हैं, तो क्या 3 इयर्स की एज होने तक वो मिल्क टीथ 30 होते हैं? याद कीजिए, नहीं 30 नहीं होते, मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। राइट डाउन फॉल्स। नंबर 3, a plumber repairs pipes, taps, etc. प्लम्बर जो पाइप्स को, टैप्स को रिपेयर करता है। हमारे घर में जब घर बनता है ना नया, या कोई इसमें बने हुए घर में कोई वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं और उससे रिपेयर करवाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? ट्रू। राइट डाउन ट्रू। नंबर 4, polluted water is good for us। polluted water हमारे लिए अच्छा होता है। polluted water अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। वाटर इवेपोरेट्स faster when the temperature is low। वाटर इवेपोरेट्स होता है जल्दी से जब टेम्परेचर कम होता है। इवेपोरेट होना पानी का वाटर वेपर में चेंज होना। तो क्या वो ज़्यादा हो जाता है जब टेम्परेचर लो होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। टेम्परेचर जब हाई होता है तो
इवेपोरेशन जल्दी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखोगे पॉज। लेसन 8 वाटर इज लाइफ। We have already done this chapter. So let us review this topic again by watching this animation. Water is life. पानी जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पानी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हमें पानी की हर एक बूंद को बचाना है। तो चलिए एनिमेशन के थ्रू अब हम देखते हैं कि पानी हमारे किस किस काम आता है और हमें पानी को गंदा होने से किस तरह से बचाना है। Water is essential for all living beings, that is humans, animals and plants. Water is used by human beings for many activities like drinking, bathing, cooking food, cleaning and for watering plants and crops. This water gets polluted by various activities like washing of clothes, cleaning of utensils, dumping of industrial wastes into water bodies. At some places, people also make the water dirty by throwing dead bodies into rivers. With these activities, water becomes dirty and polluted. This polluted water is not fit for our use and causes many problems. Some of such problems are listed below. Polluted water can cause many diseases like jaundice, diarrhea, cholera and skin diseases. Water plants also become infected. If polluted water is used for watering crops, the soil becomes infertile and crops also get damaged. Fish and other water animals become sick and even die due to assimilation of polluted water into seas and rivers. All these effects can be dangerous if we do not care. So it is very important to make water absolutely safe for drinking. If we consume pure and fresh drinking water, we can prevent ourselves from getting waterborne diseases. Purification of water. Water collected from open sources like wells, rivers, streams and lakes can be made safe at home by using the following steps. Boiling. Boiling kills the germs present in water. Water should be boiled for 15 to 20 minutes in a container and then cooled before drinking. Filtration. Water contains solid impurities like dirt. These can be removed by using filters. Sometimes people use a fine cloth to filter water. This method of filtration is not good as it removes only big particles and not the tiny harmful germs. These germs can be removed by boiling and then filtering with fine filters. Using chemicals. Chemicals like chlorine, bleaching powder and potassium permanganate are added to water to kill germs. The addition of chlorine to water is known as chlorination of water. The tap water that comes to our homes in cities and towns is supplied by the public water supply system. This water is purified in a water treatment plant before it is supplied to our homes. Water conservation. Water is very useful. We must not waste it because fresh water is limited in supply. Many industries use a large amount of water. A lot of water is also used for irrigating crops. People are digging wells deep into the ground to extract groundwater for their use. As a result, the underground water level is going down rapidly. Water is nature's gift to all of us. We must not deprive others of their need for water by wasting it. Hence, water conservation is very important for us. This is your homework. Do page number 70 in your book. Page 70 पर टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स गिवन है। आपने इस वीडियो में अच्छे से ये समझे हैं तो अब आप इनको अपनी EVS की बुक में कीजिए। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।